नमस्कार विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए और इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आएगा। पहले वीडियो में मैंने कुछ सूत्रों को सिद्ध किया था, अब उसके आगे आने वाले सूत्रों को हम सिद्ध करेंगे, इसलिए आप प्रथम वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैं क्लास 10th व 11th में यूज होने वाले त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जो इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में उसका प्रयोग होता है, इसलिए आपको वह सूत्र याद होना अति आवश्यक है। यदि आपको वह सूत्र याद नहीं है तो आप उन सूत्रों को इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, उनको याद कर लेना। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस के tan a और tan b। इसके बाद tan a माइनस के b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1। यहां माइनस आ जाता तो यहां प्लस होता है, यहां हो जाएगा tan a और tan b। इसके बाद cot a प्लस b बराबर cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस के cot a। इसके बाद है cot a माइनस के b बराबर cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस के cot a। इसके बाद tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर a। यदि यह सूत्र आपको याद नहीं है तो आप इन सूत्रों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को सिद्ध करेंगे और ज्ञात भी करेंगे, तो इसलिए इन सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को सिद्ध करेंगे। आप मेरे साथ पेन कापी लेकर बैठिएगा, आप भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे। देखिएगा इसमें आगे सूत्र कौन सा है, ये tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस के एक्स वाई। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। देखिए, माना हम इसमें tan इनवर्स x बराबर a मान लेंगे और tan में हमने अगली वीडियो में बताया था, यदि हम tan इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो यहां से इनवर्स खत्म हो जाता है, यहां पर कितना आ जाता है tan a। हमने कल बताया था, क्या बताया था कि tan a बराबर थीटा लिखा हुआ है, या tan कोई संख्या लिखी है tan 2 बराबर थीटा, तो हम tan को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 बराबर थीटा बटे tan हो जाएगा। अब tan के पावर कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। tan को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो tan पावर -1 थीटा हो जाएगा। तो हमें समझ में डायरेक्टली ये आ गया कि tan को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो tan इनवर्स हो जाता है, यानी कि tan पावर -1 हो जाता है, और tan पावर -1 को बराबर के साइड भेजते हैं तो tan आता है। तो समझिएगा, आप आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं।
टेन इनवर्स एक्स बराबर ए था, तो टेन इनवर्स को हमने बराबर के उस साइड भेजा तो इनवर्स खत्म हो गया, टेन आ गया। इसके बाद देखिएगा इसी प्रकार हम टेन इनवर्स बाई को बी मान लेंगे और तो 10 को उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। इसके बाद हमें सूत्र पहला पता है क्या होता है, सूत्र लिखेंगे 10a प्लस के b बराबर 10a प्लस के 10b बटे 1 माइनस के 10a और 10b। हमें सूत्र पता था 10a प्लस b का, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब देखिएगा यहां पर हम करेंगे 10, इसके बाद देखिएगा 10 को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ a प्लस b बचेगा, 10 बराबर के उस साइड जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और 10a बराबर कितना होता है, x होता है, प्लस 10b बराबर कितना होता है, y होता है, और बटे 1 माइनस 10a बराबर कितना है, कितना दिया गया है, x है, और गुणे इंटू लगा दीजिए और 10b बराबर कितना है, y है। a किसके बराबर है, 10 इनवर्स x के बराबर है, तो यहां लिख देंगे 10 इनवर्स x प्लस b किसके बराबर है, b 10 इनवर्स y के बराबर है, और बराबर अब मेरा सिद्ध हो गया 10 इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस के xy। ये हमारा सूत्र सिद्ध हो चुका है और बिल्कुल आसानी से आप सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। इस सूत्र में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी से हमने सूत्र को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे सूत्र को सिद्ध करेंगे। 10 इनवर्स x माइनस के 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x माइनस के y बटे 1 प्लस के xy। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा हम आसानी से सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। माना यहां पर दिया गया 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x को हम किसके बराबर मान लेंगे, a के बराबर, और इसको हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, 10 इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाता है, हमने कल बताया था। इसके बाद हम 10 इनवर्स y को हमने b के बराबर मान लिया। इसके बाद 10 इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10b हो जाएगा। इसके बाद हमें माइनस वाला माइनस में चाहिए तो इसलिए हम 10a माइनस b वाला सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10a माइनस के b बराबर 10a माइनस के 10b बटे 1 प्लस के 10a और 10b। इस सूत्र को हमने ये लिख दिया। अब यहां पर देखिएगा 10 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो a माइनस के b बराबर ये 10 उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो यह इनवर्स में हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे 10a माइनस के 10b बटे 1 प्लस के 10a और 10b। अब मान रख देंगे a किसके बराबर है, a 10 इनवर्स x के बराबर है, और b किसके बराबर है, b जो है वो 10 इनवर्स y के बराबर है। 10a किसके बराबर है, x के बराबर है, माइनस लगा देंगे 10b का मान कितना है, 10b का मान y है, y रख देंगे,
बटे, ये बटे लगाए, बटे लगा दिया, यहाँ एक लिखा, एक लिख देंगे, प्लस लगा देंगे tan a का मान कितना दिया गया x रख देंगे, tan b का मान कितना दिया गया y। ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। बिल्कुल आसानी से हम सूत्रों को प्राप्त करते रहेंगे और आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आप भी सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे। इसके बाद आगे सूत्र हमारा दिया गया है cot इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स y, cot इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1 बटे x प्लस के y। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। देखिए हम आसानी से सूत्रों को सिद्ध करते जाएंगे। माना ये cot इनवर्स x दिया गया है, तो cot इनवर्स x को हम a के बराबर मान लेंगे और cot इनवर्स x को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा cot a। इसी प्रकार cot इनवर्स y को हम b के बराबर मान लेंगे और cot इनवर्स को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा यहां पर cot b। इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद हमें निकालना है cot और cot के बीच में प्लस वाला सूत्र, तो हम cot के प्लस वाला सूत्र लगा देंगे, cot a प्लस b वाला ये सूत्र लगा देंगे इसमें। तो यहां पर लिख देंगे cot a प्लस के b बराबर cot a cot b माइनस 1 बटे cot b माइनस प्लस होता है cot b प्लस cot a। इसके बाद देखिएगा cot को अब हम इसमें cot को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहां बचेगा a प्लस के b बराबर cot बराबर के उस साइड जाएगा तो cot बराबर के उस साइड जाएगा तो cot इनवर्स हो जाएगा। यहां बचेगा cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस के cot a। इसके बाद मान रख देंगे a का, a किसके बराबर है, a cot इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस ये प्लस लगा दिया, b का मान रख देंगे, b किसके बराबर है, cot इनवर्स y के बराबर यहां पर लिख देंगे cot इनवर्स cot a किसके बराबर है, x के बराबर। फिर यहां लिखा हुआ है cot b किसके बराबर है, y के बराबर। इसके बाद समझिएगा यहां पर माइनस और फिर लिख देंगे 1 बटे, अब देखिए cot b का मान कितना है y और प्लस लगा हुआ, प्लस लगा देंगे cot a का मान कितना है x। अब इसको हम आगे पीछे धन की संख्या है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं तो यहां लिख देंगे cot इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x y माइनस के 1 बटे, इस संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम आसानी से सूत्रों को प्राप्त करते जाएंगे। इसके बाद देखिएगा cot इनवर्स x माइनस के cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x y प्लस के 1 बटे y माइनस के x। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। हम आसानी से सूत्रों को सिद्ध करते जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, आप भी सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे। माना यहां लिखेंगे cot इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे a और cot इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाता तो यहां पर क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। इसके बाद हम cot इनवर्स y को मानेंगे तो यहाँ पर cot इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे b और cot इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, cot b आ जाएगा। हम माना दोनों जगह भी लिख सकते हैं, एक जगह भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने शुरू में माना लिख दिया है, ठीक। cot a माइनस b बराबर cot a cot b, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। इसके बाद cot b, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा cot a, ये वाला हमने सूत्र लिख दिया यहाँ पर।
अब देखिएगा कॉट को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस के b बचेगा, बराबर कॉट इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, और इसको लिख देंगे कॉट a कॉट b प्लस के 1 बटे यहाँ हो जाएगा कॉट b माइनस के कॉट a। अब समझिएगा यहाँ a किसके बराबर है, a कॉट इनवर्स x के बराबर है, तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कॉट इनवर्स x माइनस के b की जगह पर क्या लिख देंगे, b किसके बराबर है, कॉट इनवर्स y के बराबर है। इसके बाद लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट a का मान कितना है, कॉट a x के बराबर है, तो यहाँ x लिख देंगे, कॉट b किसके बराबर है, y का मान हो जाएगा और प्लस के 1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कॉट b का मान कितना है, y माइनस कॉट a का मान कितना दिया गया, x। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हम आसानी से सूत्रों को प्राप्त करते जाएंगे। देखिएगा अब हम आगे सूत्रों को प्राप्त करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के एक्स वाई जेड वटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के एक्स जेड। इस सूत्र को हमें प्राप्त करना है और हम इस सूत्र को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा हम इसको देखिए बराबर के साइड को LHS बोलते हैं, बराबर के उस साइड को RHS बोलते हैं। हम LHS से हल करेंगे, किससे करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z बराबर के साइड को हमने लिखा, इस साइड को हम बोलते हैं LHS। अब हम LHS को हल करेंगे तो यह RHS प्राप्त होगा। तो देखिए हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी मैंने सूत्र प्राप्त किया था। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस के y वटे 1 माइनस के एक्स वाई। इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र ये होता है, प्लस के ये लिख लेंगे क्या होता है, tan इनवर्स z। अब इसके बाद देखिए फिर सूत्र बन गया tan और tan वाला, कौन वाला बन गया, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र अभी हमने प्राप्त किया था, क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस के एक्स वाई। अब देखिए हम इसी प्रकार इस सूत्र से फिर करेंगे, फिर tan वाला सूत्र बन गया, tan आ रहा है तो यही सूत्र फिर लगा देंगे, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स। अब देखिए x यहाँ लिखा जाता है तो x की जगह पर ये लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस के y बटे 1 माइनस के एक्स वाई। इसके बाद देखिए हमने x की जगह पर इसको लिख दिया और प्लस के y की जगह पर क्या लिखा हुआ है, z। इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस के x की जगह पर क्या है मेरा मान, x प्लस के y बटे 1 माइनस के एक्स वाई। इसके बाद y लिखा है, y की जगह पर हमारा मान है z। इसके बाद समझते जाइए, आसानी से आप सवालों को हल करते जाएंगे। tan इनवर्स यहाँ पर एक मान लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस के एक्स वाई। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के y और प्लस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा z 1 माइनस के एक्स वाई। इसके बाद समझिएगा इसके नीचे एक मानेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस के एक्स वाई। इसके बाद इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 माइनस के एक्स वाई हो जाएगा और माइनस, ये माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे। जब कभी माइनस लगा हो तो उसके आगे कोष्टक जरूर लगा दिया जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस के y और या बाहर कितना है z। इसके बाद ये दूसरी और चौथी आपस में बराबर है, कट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है x प्लस के y
और प्लस के z का गुणा 1 में करेंगे z आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस आ जाएगा, z का गुणा x बाई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई z। अब समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के क्या है x बाई है, x बाई लिख देंगे, माइनस माइनस है, माइनस का कोष्टक जब खोलेंगे तो इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से z का गुणा होगा, तो माइनस का गुणा x में करेंगे तो माइनस के x, इधर से z का गुणा होगा तो x z हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस आ जाएगा, और z का गुणा बाई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाई z। ये हमारा देखो सिद्ध हो गया। देखिएगा अब हम दोबारा लिख लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस के बाई प्लस के z माइनस के x बाई z। इसके बाद देखिएगा यहाँ है 1 माइनस के x बाई माइनस के, इसके बाद देखिए बाई z, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं बाई z और माइनस के एक्स जेड। ये हमारा सूत्र, ये हमारा RHS प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। हमने इस सूत्र को सिद्ध कर लिया है। आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी सूत्रों को सिद्ध करना सीख जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। देखिएगा सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे ये tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे a, और tan इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर tan a, क्या बचेगा tan a बचेगा। अब इसके बाद समझिएगा यहाँ पर कि हमें क्या है 2 tan है, तो इसका मतलब tan 2a का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो tan 2a का सूत्र क्या होता है, ये है tan 2a बराबर 2 tan a वटे 1 माइनस के tan स्क्वायर a। अब इसमें देखिएगा tan को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2a, यहाँ पर बचेगा 2a, tan बराबर के उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 tan a बटे 1 माइनस के tan इनवर्स a tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर देखिए 2a किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 2 लिखेंगे, और tan a किसके बराबर है, x के बराबर x लिख देंगे, और 1 माइनस के tan a किसके बराबर है, x के बराबर है, ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया है। इस प्रकार हम आसानी से सूत्रों को प्राप्त करते रहेंगे। यदि हमें मुख्य मान ज्ञात करना हो तो हम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी प्रश्नावली के मुख्य मानों को ज्ञात करना सीख जाएंगे। देखिएगा, देखिए हमें यदि साइन का मुख्य मान ज्ञात करना हो तो हम कहते हैं साइन का मुख्य मान +1 और -1 के बीच में होता है। तो देखिएगा +1 और -1 के बीच में होता है, तो देखिए हम किसी चीज का मुख्य मान ज्ञात करते हैं तो उच्चतम मान और न्यूनतम मान हमें पता होना चाहिए। और उच्चतम और न्यूनतम के मान के बीच में जो मान होते हैं उस मान को हम मुख्य मान कहते हैं, उन मानों को हम मुख्य मान कहते हैं और उस मान को हम निकालते हैं। देखिएगा साइन में यदि हम आपको समझाएं, साइन में मुख्य मान +1 से -1 होता है तो हम कहेंगे कैसे, हम देखिए ग्राफ के आधार पर समझेंगे। देखिए ये हमारा 0 है, इधर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, इसके बाद इधर -1 -2 डॉट डॉट अनंत। अब समझिएगा हमें +1 और -1 के बीच का मुख्य मान क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा, ये -1 और +1 के बीच का मुख्य मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यदि हमें यही मुख्य मान साइन इनवर्स में ज्ञात करना हो तो साइन इनवर्स के मुख्य मान कुछ और होतेगा। मुख्य मानों को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद करने होंगे और वो पॉइंट आपको याद रखने होंगे, तो हम मुख्य मानों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि हमें मुख्य मानों को ज्यादा विस्तार से नहीं समझना है। हमने बताया था
उच्चतम मान और न्यूनतम मान के बीच के मानों को हम यानी कि ज्ञात करते हैं, वही मुख्य मान हमें मुख्य मान कहलाते हैं। किसी किसी में उच्चतम और न्यूनतम मान भी मुख्य मान में शामिल होते हैं और इनके बीच के मान भी मुख्य मानों में शामिल होते हैं। तो हम देखेंगे किसमें उच्चतम और न्यूनतम मान भी शामिल होते हैं और किसमें उच्चतम और न्यूनतम के बीच के मान शामिल होते हैं। देखिएगा, आसानी से आप पॉइंटों को याद कीजिए। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो माइनस के पाई बटे 2 कॉमा पाई बटे 2 बंद कोष्टक में होता। बंद कोष्टक का मतलब होता है यानी कि देखिएगा, बंद कोष्टक और खुला कोष्टक को हमने पहले समझाया था। बंद कोष्टक का होता है 5 से यदि हमने 9 लिख दिया है और बंद कोष्टक लगा दिया है तो बंद कोष्टक का मतलब होगा 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और से 9 तक संख्याएं होंगी और वो उसमें 5 और 9 भी शामिल होगा। 5 और 9 भी शामिल होगा, इसे हम बंद कोष्टक कहते हैं। और यदि हम कहें यहाँ पर खुला कोष्टक लगा दें, खुला कोष्टक ये बोला जाता है, यदि हम खुला कोष्टक लगा दें तो ये 5 से 9 के बीच वाली संख्या होती है, उसमें 5 और 9 शामिल नहीं होता है। और 5 और 9 के बीच वाली संख्या शामिल होती हैं, उसमें 5 और 9 शामिल नहीं होता है। तो ये बंद कोष्टक और खुले कोष्टक को समझिएगा। खुले कोष्टक को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो देखिएगा, इसको समझिएगा। मैंने बंद कोष्टक लगाया है, इसमें माइनस के पाई बटे 2 और ये प्लस के पाई बटे 2 भी शामिल है। तो देखिएगा, इसको हम पाई का मान होता है 180 अंश। 180 में ये बटे 2 है, पाई यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा था, पाई बटे 2 लिखा था। तो पाई का मान कितना होता है 180 और बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 18, यहाँ पर हो जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच -90 और +90 के बीच की संख्या और इसके साथ -90 और +90 भी होता है। इसके बाद देखिएगा दूसरा, कॉस इनवर्स में किसका देखेंगे, कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से पाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 0 पाई का मान 180 अंश होता है, 0 से पाई तक होता है और ये भी बंद कोष्टक में होता है। इसमें 0 और पाई भी शामिल होता है। क्या होता है, 0 और पाई भी शामिल हो, 0 और 180 भी शामिल होता है। तीसरा सूत्र देखिएगा, इसके बाद यहां पर देखिएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स ये का मान जो होता है वो यानी कि -90 से +90, यानी कि -90 से +90, या हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -पाई बटे 2 पाई बटे 2। अब इसमें ये खुले कोष्टक में होता है। खुले कोष्टक का मतलब हुआ -90 और 90 इसमें शामिल नहीं होंगे, इसमें पाई बटे 2 और पाई बटे 2 शामिल नहीं होंगे। इसके बीच की जो संख्या होगी वो tan इनवर्स x के मुख्य मानों में शामिल होगी। इसके बाद देखिएगा चौथा सूत्र, कॉसिक इनवर्स। कॉसिक इनवर्स में माइनस के पाई बटे 2 और पाई बटे 2, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है। ये देखिए, इसमें पाई बटे 2 और -पाई बटे 2 बंद कोष्टक में होते हैं, इसमें ये भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं होता है, 0 शामिल नहीं होता है, 0 शामिल नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता है और इसमें ये शामिल होते हैं। इनके बीच में सब संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन बीच में और ये भी संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा पांचवा सूत्र समझिएगा। इसके बाद सेक इनवर्स
सेक इनवर्स में समझिएगा 0 से 180 या कह सकते हैं 0 से पाई, यानी कि इसमें क्या शामिल नहीं होता है, इसमें 90 शामिल नहीं होता है, इनके बीच में जो 90 आता है वो शामिल नहीं होता है, इसमें 90 शामिल नहीं होता है और ये संख्याएं शामिल होती हैं और इनके बीच की संख्याएं शामिल होती हैं। छठवां देखिएगा, यहां पर देखिएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स में देखिएगा कॉट इनवर्स 0 से 180 होता है, लेकिन ये खुले कोष्टक में होता है। इसमें खुले कोष्टक का मतलब हुआ कि 0 और 180 के बीच की संख्या, जो 0 और 180 के बीच की संख्या होगी वो कॉट इनवर्स के मुख्य मानों में शामिल होगी, और लेकिन 0 और 180 जो है वो मुख्य मानों में शामिल नहीं होगा, यानी कि ये खुले कोष्टक में होता है। आप ये सूत्र आप आसानी से याद कर लीजिएगा, और यदि आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, ये मान आपको याद हो जाएंगे, तो आप मुख्य मानों को आसानी से प्राप्त करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। देखिएगा अब हम प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्नावली का पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। क्या है पहला सवाल? कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर हम ए मान लेंगे। हमने बताया था कॉस इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2, तो ये इधर आ जाएगा कॉस ए। क्या आ जाएगा? कॉस ए। और कॉस में 1/2 किसका मान होता है ये देखेंगे। देखिए कॉस में 1/2, तो पहले आपको मान याद नहीं है तो देखिएगा टेबल याद कर लीजिएगा। टेबल को याद होना अति आवश्यक है, तभी आप मानों को याद रख सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें देखिए हमें मान ज्ञात करना है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। देखिए इस टेबल को आपने 9th में, 10th में और 11th में याद की होगी। यदि याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए और बनाने का तरीका समझ लीजिएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसका उल्टा कर देंगे, पीछे उल्टा करके लिख देंगे 1, इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2, इसका मान 0। अब देखिए tan का मान सूत्र क्या होता है? tan a बराबर साइन a/cos a। क्या होता है? साइन a/cos a tan का सूत्र होता है, कल मैंने लिखा था। यानी कि हमें tan का मान निकालना है तो cos का भाग साइन में देते जाइए। cos का भाग साइन में, cos का भाग साइन में देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का भाग 0 में देंगे 0 आ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 बचेगा। 0 को भाग 1 में देंगे तो अनंत आ जाएगा। इसका देखिए कॉट tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को में उल्टा करके लिख देंगे। देखिए इस अनंत को लिखेंगे, इसके बाद √3 हो जाएगा, इसके बाद 1, इसके बाद 1/√3, इसके बाद 0। इसके बाद देखिए मुझे यदि सेक का मान निकालना हो तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर 1/cos, cos किसका मान है? cos का मान 1 है, 1 में 1 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेक का मान निकालने तो cos का मान रखते जाइए, 30 का निकालने तो cos 30 का मान रख देंगे। कितना दिया गया है? √3/2। पहली चौथी गुणा होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2/2।
अंडर रूल 3। इसके बाद देखिए 45 का मान निकालने हैं तो cos 45 का मान रख देंगे 1 बटे अंडर रूल 2, पहली चौथी गुणा होगा, ये अंडर रूल 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा। sec 60 का मान निकालना है तो cos 60 का मान रख देंगे। cos 60 का मान कितना होता है 1 बटे 2, 2 का ऊपर गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा sec 90 का मान निकालने हैं तो cos 90 का रखेंगे, cos 90 का मान 0 है, 0 का भाग 1 में देंगे, अनंत आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, ये अनंत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूल 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये हमें देखिएगा आसानी से हमने टेबल बना ली और आप भी इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा cos a का मान 1 बटे 2, आप समझिएगा cos a को देखिएगा, cos में 1 बटे 2 किसका मान होता है 1 बटे cos ये है, cos में 1 बटे 2 cos 60 का मान होता है। कितने का मान होता है cos 60 का मान होता है। अब ये देखिए cos में यानी कि शर्त हमारी cos में क्या है, cos इनवर्स देखिए cos में हमारी शर्त ये है कि 0 और 180 अंश के बीच में मान होना चाहिए। 60 बताइए 0 और 180 अंश के बीच में आ रहा है, हाँ, क्योंकि 0 होता है, फिर 10 होता है, फिर 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, डॉट 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 180 होता है, इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 50 होता है, 60 होता है, 80 90 यानी कि 60 इसके बीच में। देखिए हम इसमें cos से cos काट भी सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन cos से ये cos काटा नहीं जाता है, यहाँ पर तुलना की जाती है। तो एक इसके बराबर है 60 के बराबर है तो 60 बराबर हो जाएगा a, तो a बराबर कितना हो गया 60। इसको हमें पाई में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 60 लिखेंगे और पाई में लिखना हो तो पाई लिख देंगे और बटे पाई का मान कितना होता है 180, 0 से 0 कट गए, 6 या 18 तो कितना आ गया हमारा पाई बटे 3। कितना आप 60 की जगह पर लिख देंगे पाई बटे 3, यानी कि 60 का पाई में मान होता है पाई बटे 3। तो हमारा cos इनवर्स x cos इनवर्स 1 बटे 2 का मुख्य मान कितना आ गया, मुख्य मान हमारा पाई बटे 3 आ गया। कितना आ गया पाई बटे 3। cos इनवर्स 1 बटे 2 का मुख्य मान कितना आ गया पाई बटे 3। देखिएगा इसी प्रकार sec इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पर लिखे मानेंगे, माना sec इनवर्स 2 बराबर a। sec इधर sec जो है वो इनवर्स में है, बराबर के उस साइड जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और इधर आ जाएगा sec, तो यहाँ हो जाएगा sec a, इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब ये देखेंगे sec में जो 2 है वो कितने का मान है, तो sec में जो 2 है वो कितने का मान है 60 का है। कितने का है sec 60 का मान है, sec 60 अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा sec a। ये सभी हमारे जो हैं ये मान जो है वो अंश में है, किसमें है अंश में है, ये सब मान हमारे किसमें है अंश में। ये हमारा तो sec और sec आपस में हम काट भी सकते हैं लेकिन काटा नहीं जाता है, यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 60 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ये समझिएगा। अब ये देखेंगे sec जो है, sec में जो 60 आया है वो इनके मुख्य मानों में शामिल है या नहीं है। तो देखिए sec का जो मुख्य मान है वो 0 से 180 के 0 से 180 तक है, लेकिन 90 नहीं होता है। तो देखिएगा 0 से 180 तक है तो उसमें ये 60 भी शामिल होगा, क्योंकि 0 के बाद 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा, डॉट 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 करके 180 तक होगा, लेकिन इनके बीच के मानों में 60 भी आएगा। तो 60 भी आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि sec के मुख्य मानों में 60 अंश जो है वो इनके मुख्य मानों में शामिल है। 60 अंश को हम पाई में बदलेंगे तो यहाँ 60 लिखेंगे और पाई लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 6 या 18, तो यानी कि तो यहाँ पर sec इनवर्स 2 का जो मुख्य मान हुआ वो कितना हो गया, मुख्य मान पाई बटे 3 होगा। sec इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना होगा पाई बटे 3 होगा। इसके आगे समझेंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा tan माना tan
इनवर्स माइनस के 1 बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। tan इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा -1 और tan इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब tan में देखेंगे -1 यानी कि 1 जो है वो tan में किसका मान होता है, tan में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan, यहाँ माइनस में है तो माइनस की क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। अब देखिए tan से tan काट भी सकते हैं लेकिन काटा नहीं जाता है तो हम तुलना करेंगे तो एक किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 45 बराबर a। ये समझ में आ गया, यानी कि tan में जो 1 होता है मान वो कितने का होता है, 45 का होगा। तो हमने 1 की जगह पर tan 45 लिख दिया। किसका मान है, tan में 45 का है तो tan 45 का मान है, लेकिन ये माइनस में तो इसलिए -45 कर दिए। ठीक है, tan बराबर है तो ये तुलना करेंगे तो ये बराबर माइनस के 45 हो जाएगा। अब 45 को पाई में बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस के 45 गुणे पाई बटे 180 अंश, यानी कि देखिए 45 को पाई में बदलेंगे तो 45 लिखेंगे, पाई में बदलना इसलिए पाई लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, वो बटे में लिख दिया जाता है। 5 से काट देंगे, 5 निम 45 और 5 से ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ बचे 3, 5 छिक्का 30, 9 एका 9, 9 चौको 36। तो यहाँ पर पाई बटे कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बटे 4 बराबर a। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान हुआ, मुख्य मान जो आया है वो माइनस के पाई बटे 4 आया है। इसी प्रकार हम सवालों को डील करते जाएंगे और ये भी देखना होगा कि tan में जो -45 है इसके मुख्य मानों में शामिल है या नहीं है। तो देखिएगा -45 जो है वो देखिए कितना होता है, -90 से और +90 के बीच में होता है। तो देखिए -45 जो है -90 और 45, -90 और 90 के बीच में -45 आता है, अतः ये tan के मुख्य मानों में शामिल है। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर a। अब ये साइन इनवर्स में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 और साइन उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। इनवर्स खत्म हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। अब ये देखेंगे साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 30 का होता है, तो ये किसका मान होता है, साइन 30 का होता है। माइनस में है तो माइनस के 30 अंश का होता है। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब देखिए साइन साइन काट भी सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए ए जो है हमारा वो किसके बराबर है, -30 अंश के बराबर है, तो यहाँ पर ए हो गया। अब देखिएगा 30 को हम पाई में बदलेंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि साइन जो है -30 साइन के मुख्य मानों में शामिल है या नहीं है। तो देखिए -30 यानी कि जो हमारा साइन में मान होना चाहिए वो -90 से +90 तक होना चाहिए। मतलब ये होगा -90 माइनस के 80 माइनस के 70 माइनस के 60 माइनस के 50 माइनस के 40 माइनस के 30 माइनस के 20 माइनस के 10 0 10 20 30 ... 90, यानी कि इनके बीच में हमारा यानी कि जो 30 है माइनस का 30 आ रहा है, अतः ये मुख्य मानों में शामिल है। मुख्य मानों में शामिल है तो हम 30 को पाई में बदल लेंगे। तो हम 30 अंश को पाई में बदलने के लिए 30 लिखेंगे और पाई का मान लिख देंगे 180 अंश। 0 से 0 कट जाएगा, 3 छंग 18, तो हमारा पाई में आ जाएगा माइनस के पाई बटे 6 बराबर है। तो हमारा यानी कि किसका मान निकालना था, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का जो हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान कितना हो गया, माइनस के पाई बटे 6 पाई बटे 6। साइन इनवर्स माइनस के √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिएगा साइन इनवर्स माना हल करेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस के √3/2 और इसको हमने a के बराबर मान लिया।
अब इधर साइन इनवर्स है, बराबर के इस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के अंडर रूल 3/2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखेंगे साइन में अंडर रूल 3/2 किसका मान होता है, साइन में अंडर रूल 3/2 जो होता है वो 60 का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, अब माइनस में है तो माइनस, और किसका होता है, 60 का होता है, 60 लिख देंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब देखिए साइन साइन बराबर है तो तुलना करेंगे, माइनस के 60 बराबर क्या आ जाएगा, ए। अब देखेंगे साइन में -60 जो है इनके मुख्य मानों में शामिल है, तो हम देखेंगे -90 और 90 के बीच में -60 आ रहा है, तो अतः इसके मुख्य मानों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, 60 को हम पाई में बदलेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 60 अंश है, क्या है, अंश। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश है, इसको पाई में बदलेंगे तो यहाँ पर पाई का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ पर 6 तिया 18 यानी कि कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, यानी कि ए का मान जो आया है माइनस के पाई/3 आ गया। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस के अंडर रूल 3/2 का जो मुख्य मान है कितना आया हुआ है, माइनस के पाई/3। कॉस इनवर्स माइनस के अंडर रूल 3/2 का हम मुख्य मान निकालेंगे। बड़ी आसानी से हम मुख्य मानों को निकालते जाएंगे, देखिएगा इसको हम मानेंगे, माना कॉस इनवर्स माइनस के अंडर रूल 3/2 बराबर ए। अब कॉस इधर इनवर्स में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के अंडर रूल 3/2 और इधर ये जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए कॉस में अंडर रूल 3/2 किसका मान होता है, 30 का है, तो हम इसे हम अगर लिखना चाहें तो कॉस और 30 में होता है माइनस लगा है, माइनस के 30 लिख देंगे, बराबर यहाँ आ जाएगा कॉस ए। अब हम कॉस कॉस बराबर है, तुलना करेंगे, -30 बराबर है। अब हम देखेंगे कॉस के मुख्य मानों में ये शामिल है या नहीं है। कॉस में हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 0 और 180 अंश के 0 से लेके 180 अंश तक जो मान होते हैं वो कॉस के मुख्य मानों में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है -30, इसमें माइनस कॉस में होता ही नहीं है, तो हमने देखा कि ये कॉस के मुख्य मानों में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें -30 है और जबकि यहाँ 0 से 180 अंश तक है जो कि सब प्लस में है, तो ये माइनस में है, अतः ये कॉस के मुख्य मानों में शामिल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो हम इसको फिर समझेंगे दोबारा। कॉस में कितने का मान माइनस के अंडर रूल 3/2 होता है, तो हम देखेंगे ये कॉस 150 का मान जो होता है वो एक माइनस के अंडर रूल 3/2 होता है। कितने का मान होता है, -150। 150 अंश जो है वो माइनस के अंडर रूल 3/2 होता है, इधर लिख देंगे कॉस ए। कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए बराबर, यानी कि कॉस से कॉस काटे नहीं जाते हैं, तुलना की जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 150 अंश और बराबर आ जाएगा ए। अब हम 150 को यानी कि पाई में बदलेंगे, बटे लिख दिया जाएगा 180 अंश। पाई में बदलने का तरीका ये है, जिसको बदलना है वो उसको लिख दीजिए, पाई में बदलना है पाई लिख देंगे, पाई का मान नीचे लिख दिया जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, तो ये हमारा आ जाएगा 5 पाई/6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो हमारा इसका मुख्य मान पता चल गया। ये 150 जो है वो कॉस के मुख्य मानों में शामिल है, क्योंकि 0 और 180 अंश तक होना चाहिए, तो हमारा 150 जो है 0 और 180 अंश के बीच में आ रहा है, तो ये हमारे कॉस के मुख्य मानों में शामिल है, तो ये हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस के अंडर रूल 3/2 का मुख्य मान कितना आ गया, 5 पाई/6 आ गया। इस सवाल को हम आसानी से सवाल लगाएंगे तो इस मानेंगे, इसको माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/अंडर रूल 2 और बराबर ए। इधर इनवर्स में बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। और हमने ये देखा था कॉस के मानों में कि कॉस में हमें माइनस में संख्या नहीं चाहिए, 0 से 180 अंश होता है वो प्लस में होता है,
यहाँ माइनस में है तो हमें यानी कि माइनस हमने देखेंगे 145 1/√2 जो होता है मान वो 1/√2 45 का होता है, तो यहाँ -45 आएगा। लेकिन माइनस में होना नहीं चाहिए, किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे तो हम ऐसा देखेंगे माइनस के 1/√2 किसका मान होगा? तो यहाँ पर ये 45 का है तो उसका यानी कि और आगे टेबल होती है उसमें इसका ये मान होगा cos 135 का। कितने का होगा? 135 अंश का मान होगा, cos से हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा, यानी कि cos से cos काटा नहीं जाता है, तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135 अंश और बराबर क्या हो जाएगा a। अब हम 135 को पाई में बदलेंगे तो 135 अंश पाई बटे 180। अब हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 बचे 3, 5 छक्का 30। अब 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 को 36, ऊपर कितना बचा? 3 पाई और नीचे कितना बचा? 4 बराबर a। तो यानी कि इसका मुख्य मान कितना हो गया? cos इनवर्स माइनस के 1/√2 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान कितना आ गया? 3 पाई बटे 4। 3 पाई बटे 4। अब ये हमें देख लिया कि जो cos 135 जो है cos के मुख्य मानों में शामिल है, क्योंकि ये 0 और 180 अंश के बीच में आ रहा है, तो ये cos के मुख्य मानों में शामिल है। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? कॉसेक इनवर्स माइनस के √2। इस कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे माना कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 बराबर a। कॉसेक इनवर्स को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस के √2, इधर इनवर्स खत्म हो जाएगा तो यहां हो जाएगा कॉसेक a। कॉसेक का एक सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉसेक a बराबर होता है 1/sin a। तो हम कॉसेक a की जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस के √2 और यहां पर कॉसेक a की जगह पर लिख देंगे 1/sin a। अब यहां पर देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे और संख्या को पलट देंगे, संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और √2 नीचे हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसको पलटेंगे तो यहां पर हो जाएगा sin a ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, नीचे जब बटे में 1 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे sin a। अब देखेंगे sin में 1/√2 किसका मान होता है? sin में 1/√2 45 का मान होता है। तो ये किसका मान होता है? sin में 45 का, माइनस लगा है तो माइनस के 45 का, 45 अंश का, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a। अब समझिएगा यहाँ पर साइन और साइन बराबर है तो एक किसके बराबर है? -45 अंश के बराबर यहाँ हो जाएगा a। अब देखिए 45 को पाई में बदलेंगे तो यहाँ पर 45 अंश और गुणे पाई बटे पाई का मान 180 अंश। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 निम 45 और 5 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और बचे यहाँ पर 3, 5 छक्का 30, 9 एका 9, 9 को 36, तो पाई बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम आसानी से पाई में मान बदल सकते हैं। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान कितना हो गया? माइनस के पाई बटे 4। tan इनवर्स माइनस के √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे माना tan इनवर्स माइनस के √3 बराबर a। tan इनवर्स को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के √3 हो जाएगा और ये इनवर्स उधर जाएगा tan इनवर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा। अब देखेंगे tan में √3 किसका मान होता है? तो tan में √3 जो होता है वो 60 का होता है। तो
तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और माइनस में है तो माइनस के 60 अंश और बराबर यहाँ पर लिख देंगे 10a। अब ये समझिएगा 10 और 10 बराबर है तो एक इसके बराबर हो गया, -60 बराबर a। अब ये देखेंगे 10 में जो -60 है वो यानी कि इसके मुख्य मानों में शामिल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10 का जो हमारा जो नियम है वो ये है -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो माइनस जो 60 है वो इनके बीच में आ रहा है, अतः ये मुख्य मानों में शामिल है। तो यहाँ पर अभी हमने पाई 60 अंश का पाई में बताया था कितना होता है, पाई बटे 3 होता है, यहाँ पर a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स माइनस के अंडर रूल 3 का जो मुख्य मान कितना हो गया, माइनस के पाई बटे 3 हो गया। इस प्रकार हम आराम से सवालों को डील करते जाएंगे। यदि आपको यह मुख्य मान आपको समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।